बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रीलांसिंग की सेकंड और लास्ट वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर है। तो हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि गिग्स कैसे बनानी है। तो आपने एक चीज़ तो समझ ली होगी कि हमें अपनी दुकान सजानी है और दुकान में सर्टिफिकेट सजाने हैं कि भाई मैं वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकता हूँ, मैं एक अच्छी ये काम कर सकता हूँ। फिर वो कस्टमर उसको देखता है और फाइवर पे आपको बताता है कि भाई आप ये काम करते हो तो मुझे भी ये काम करके दो और मैं आपको इतने पे करूँगा जितने आपने कहे हुए हैं। और फिर आप उसको काम करके देते हो और वो आपको पे करता है। ये तरीका कार है फाइवर का। तो जो हमारे पास जो गिग बनती है वो कैसे बनती है, ज़रा थोड़ा सा यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे पास वो वीडियो थी, आप वीडियो को लाजमी देखें। मैं चाहता हूँ उसमें काफ़ी अच्छे टिप्स आपको मिलेंगे। और ये देखिए, आपके पास आता है पर्सनल इन्फो आता है। आपने सारा ये फॉर्म फिलअप करना है। फिर उसके बाद आएगा प्रोफेशनल इन्फो, यानी कि आप काम क्या करते हैं उसके मतलब आपने लिखना है। लिंक्ड अकाउंट्स डालने हैं, अकाउंट सिक्योरिटी डालनी है। और ये सारा फिलअप होके उसके बाद आपका ये डन होके कुछ ऐसा नज़र आने लग पड़ेगा। फिर आप उस पर गिग्स में जाओगे, ऊपर यहाँ पे आप अपने अकाउंट पे क्लिक करके गिग्स में जाओगे और गिग्स में जाके आप करेंगे क्रिएट न्यू गिग। आपके पास यहाँ पे कोई गिग नहीं आएगी, मेरे पास गिग्स बनी हुई है, इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी देर में भी शो हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग के ऊपर क्लिक करोगे क्योंकि आपकी कोई गिग बनी नहीं हुई। तो आप जब मैं क्लिक कर देता हूँ, लेट्स से इसको बंद कर देते हैं। तो क्रिएट न्यू गिग पे आपके पास भी उसी तरह होगा जिस तरह मेरे पास अभी आपने देखा था कि सिक्योरिटी के लिए पूरा वेरिफिकेशन थी कि मैं क्या काम करता हूँ, क्यों करता हूँ, किस तरह करता हूँ। तो सारा मुझे बताना पड़ेगा ताकि फाइवर ये इस वजह से पूछता है, ताकि फाइवर चाहता है कि जिस बंदे ने काम लेने आना है उसे पता हो कि आप क्या करते हो, सब कुछ उसके पास डेटा हो। अनलेस कि वो आपको काम क्यों देगा, जनबी को काम कौन देता है। तो अब हम सबसे पहले आप गिग बनाएंगे। गिग पे यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे, उसकी कैटेगरी रखेंगे, कैटेगरी क्या है, उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गिग है, किसकी गिग है वो। गिग मतलब सर्टिफिकेट किस चीज़ का है आपके पास, आप क्या काम करके देना चाहते हैं, वो गिग क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग है, वीडियो एनिमेशन है, क्या है। मैं आपको कहता हूँ प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ ये भी करता हूँ। फिर सब कैटेगरी उसकी आती हैं। क्या वर्डप्रेस डेवलपर हैं, गेम डेवलपमेंट करते हैं, वेब डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, स्पोर्ट आईटी। आप हर एक में आ जाता है कि आप अगर छोटा मोटा काम करते हैं स्पोर्ट आईटी आप कर सकते हैं। फिर आप उस गिग के मतलब अपने हैशटैग लगाएं क्योंकि हैशटैग से आपको सर्च किया जाता है, आप हैशटैग लाजमी लगाया करें। उसके बाद आप जाते हैं प्राइसिंग पे। यहाँ पे आपने अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। लेट्स से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, डू समथिंग फॉर यू ओनली। प्रोग्रामिंग टैग की रहने देता हूँ इसको। यहाँ पे आप सजेशन भी कर सकते हैं, आप डेटा एंट्री वगैरह करते हैं। और यहाँ पे मैं हैशटैग लगाता हूँ नो। ओके, वर्डप्रेस, देखें हैशटैग लग गया। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सब कैटेगरी मैंने नहीं सिलेक्ट की, मैं कर देता हूँ लेट्स से स्पोर्ट एंड आईटी। ओके, सेव एंड कंटिन्यू। सेव हो गया। अब मेरे पास आगे जाएगी, ये प्राइसिंग में जाना चाहिए इसको। तो अब हम सेट करेंगे प्राइस। आई थिंक सो एक चीज़ बहुत कॉमन है कि मैं आपको अपनी बनी बनाई पहले से दिखा दूँ ताकि एक बार आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा उससे। अगर हम सारे इसमें लगे रहें तो खेलते ही रहेंगे, पूरी वीडियो ऐसे ही लंबी हो जाएगी। और आपकी गिग्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए और उन पर काम होना चाहिए, अदरवाइज़ लोग नहीं आते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं अपनी ये पहली गिग ही ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ डेट, ताकि आपको दिखा सकूँ जब मैं न्यू गिग बनाई थी ये तो ये कैसे नज़र आई थी वो आपको दिखा दूँ। ये आ गया। मैं क्या डू MS एक्सेल एडिटिंग फॉर्मेटिंग और उसके टैग्स लगा दिए, उसकी कैटेगरीज आ जाएगी।
और यहाँ पे ऊपर अभी आप देखिएगा आ जाएगा प्राइसिंग। सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा सा इंटरनेट जो है ना वो डाउन हुआ होगा। आई थिंक सो फैमिली में यही चीज़ होती है कि जो है ना दूसरा बंदा डाउनलोडिंग पे लगा लेता है जब चाहिए होता है। वैसे सारे वेले बैठे होते हैं। ओके, अब प्राइसिंग में देखते हैं। तो आप मैंने इसको कहा डेटा एंट्री वगैरह में आता है ये, और बिज़नेस में आता है। डेटा एंट्री के अलावा भी आप चूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट चूज़ कर सकते हैं अगर आप उसको इंटरनेट पे ऑनलाइन उसके साथ रहना चाहते हैं, उसकी बात सुन के आप काम करना चाहते हैं। मैं नहीं करना चाहता, डेटा एंट्री है। सेव करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट होगा, प्राइसिंग आ जाएगी। प्राइसिंग में आपने यहाँ पे अपना बेसिक लगाना है कि आप क्या क्या करके दोगे। यहाँ पे भी आपने लिखना है कितने देर में डिलीवरी दोगे। यहाँ पे आपने लिखना है कि आप क्या क्या काम उसको करके दे सकते हैं बीच में। यहाँ पे आप लोगोगे तो उसको काम कितने दिनों में करके दोगे। तो और द वर्क कितने घंटे का जो है ना आप काम जब मुसलसल कर सकते हो। फॉर्मेटिंग करोगे उसमें क्लीन अप, ग्राफ और टेबल उसमें क्रिएशन शामिल होगी। अगर वो काम से पसंद नहीं करता है तो आप उसको कितनी बार रिवीजन देते हो। मैं कहता हूँ अनलिमिटेड आप उसको दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। हर एक को अनलिमिटेड नहीं देनी चाहिए, ज़ाहिर बात है। मैं इसको यहाँ से चले कर देता हूँ कि मैं एक ही रिवीजन दूँगा, और प्राइस में देता हूँ $5। $5 की वजह से ही इसको फाइवर कहा जाता है, यानी कि 5 वो आपने सुना होगा 5 का 15। तो ये जो है ना वो ऐड नहीं है वैसे। तो $5 मैंने रखी है, और मैं कहता हूँ एक ही रिवीजन दूंगा आपको मैं। और एडिशनल भी आप रख सकते हैं कि एडिशनल मज़ीद घंटे मुझसे काम करवाना, तो फिर क्या होगा। अगर आप एक दिन से ज़्यादा जल्दी डिलीवरी चाहते हैं तो फिर क्या होगा। और अगर आप एक से ज़्यादा रिवीजन चाहते हैं तो फिर मैं आपको एक दिन से ज़्यादा चाहते हैं तो मैं आपको $10 और देने पड़ेंगे, दिस एंड दैट। और आप जाते हैं डिस्क्रिप्शन और एफएक्यूज़ में। यहाँ पे आपने लिखना है पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप क्या क्या करके दोगे, उसको क्या क्या काम होगा, उसमें शामिल क्या होगा। या आपने उसमें सारा लिखना है और उसको सेव करना है और कंटिन्यू करना है। अब रिक्वायरमेंट्स की बात आती है कि आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए काम करने के लिए। गिग में आपने ये भी डालना है कि भाई आपने, ज़ाहिर बात उसने आपको काम दिया है तो आपने क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी इस चीज़ को लेकर कि आपको क्या क्या उससे चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैंने कहा मटीरियल टू योर फुल रिक्वायरमेंट्स, इफ़ देयर इज़ अनदर थिंग वांटेड टू मस्ट बी डन बिफोर स्टार्टिंग। और कोई और चीज़ है जो आप करना चाहते हैं तो वो पहले से डिस्कशन कर लेनी चाहिए शुरुआत करने से पहले। उसके बाद गैलरी आती है, गैलरी में आपने तस्वीरें लगानी है, जो भी आप तस्वीर मेन पे रखना चाहें या जो उसको दिखाना चाहें। और उसके बाद आप वीडियो डालना चाहें वीडियो भी डाल सकते हैं, गिग पीडीएफ भी डाल सकते हैं और सेव करें, और आपकी गिग सेव हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गिग सेव होने के बाद आपको ज़रा किस तरह के दिखाई देगा उसको। वो जब मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मेरी आईडी है, और यहाँ पर मैं लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, स्किल्स लिखी हुई हैं, अपनी एजुकेशन लिखी है, सर्टिफिकेट लिखा हुआ। ये गिग्स आ गई मेरे पास, एक्टिव गिग्स जितने भी गिग्स हैं 6 गिग्स हैं, और 6 गिग्स आ गई हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लाजमी बताना चाहूँगा, ये देखें इंडियन से ना थोड़ा से बच के रहें। सारे इंडियंस बुरे नहीं होते वैसे, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। इसने मेरा काम भी ले लिया, और जो काम मुझे करवाना चाहता था वो भी ये ले गया, और इसने 1 स्टार दे के मेरी जो है ना उस पर आईडी को थोड़ा सा ब्लॉक करवा दिया। आईडी ब्लॉक नहीं की हुई, एक तरफ से ऑर्डर आना बंद हो गए। हालांकि अदर दैन दैट मेरे पुराने आप देखें 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार सारे 5 स्टार हैं। तो पुराने काम जो है वो मेरे सारे खुश थे, ये इंडियन ही था जो नाखुश हुआ। और अभी भी मुझे मैसेज आया है, और इस तरफ से यू हैव न्यू ऑर्डर, एक नया ऑर्डर आ गया, और मैं यहाँ पे भी बाद में करके से सबमिट कर दूँगा। तो ये हमारे पास है। अच्छा, ये गिग की जो आपके पास है, ये हमारे पास ऐसी नज़र आती है, जो किसी दूसरे के पास नज़र आती है वो कैसे नज़र आती है वो हम देखते हैं ज़रा। मैं कहता हूँ गैंट, GAN, गैंट चार्ट का मैं कहता हूँ कि मुझे गैंट चार्ट चाहिए। लेट्स सपोज एक बायर आता है, तो वो गैंट चार्ट बनाना चाहता है। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए वो यहाँ पर सर्च करेगा गैंट चार्ट का। एज़ यूजुअल इंटरनेट भाई जो है वो डाउनलोड पे लगाया उन्होंने, या फिर पिक्सल जो है इस वक्त वैसे रो रहा था। सब सुबह का वक्त है जब ये मैं बना रहा हूँ, आप टाइम देख रहे हैं। तो रात को रोज़ा ये सहरी की है, और सहरी के बाद ही ये वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, गैंट चार्ट।
गैन चार्ट करके मैं जाता हूँ नीचे और मुझे देखिएगा कि वो कैसे नज़र आते हैं। यह मुख्तलिफ लोगों की गिग्स हैं। इसी जगह पे आपकी गिग नज़र आएगी और लोग आपकी गिग के ऊपर क्लिक करेंगे और वहीं से आके जाके आपको ऑर्डर देंगे। होपफुली आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। जिस तरह अभी मुझे ऑर्डर आया तो मैं इसमें जाता हूँ, इसने मेरी कोई गिग देखी है या जैसे भी इसने ऑर्डर दिया है तो मैं मैसेज में जाता हूँ, लेट्स से नो नोटिफिकेशन हाउ इज दैट पॉसिबल, यस इट इज़। तो ये एक नई जो है वो मेरे पास ऑर्डर क्रिएशन हुआ है, तो ये इसी गिग पे हुआ है। तो इस तरह आपके पास वो ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। आप उसको पढ़िए कि उसको क्या चाहिए, और अगर कोई आपको चीज़ चाहिए तो आप उससे पूछ लें और वापस से आप उसको कांटेक्ट करें, मैसेज करें। और उसके बाद जब आपकी चीज़ बन जाए तो आपने डिलीवर नो पे क्लिक करना है। डिलीवर नो पे क्लिक करके बिल्कुल ऐसे कि आपके पास पॉपअप आ जाएगी विंडो, और यहाँ पे आपने मैसेज टाइप करना है, सॉरी, यहाँ पे आपने मैसेज टाइप करना है, अपलोड वर्क क्लिक करना है, और आपके जहाँ पे फाइल पड़ी है वो सेलेक्ट करके आपने सेव कर देनी है, ओके कर देनी है, डिलीवर वर्क करना है, डन हो जाएगा। और ये जो आपकी टिक टिक घड़ी जो 1 घंटे का उस 1 दिन का उसने टाइम दिया ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे सबमिशन का वक्त आ जाएगा और आपके अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई बात चाहिए, ये $5 ही हर एक को नहीं मिलते हैं, $5 से शुरू होता है, और ये 90, 200, $500 जितने भी है, जैसा भी आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। फ्रीलांसिंग में ज़रा थोड़ा सा मुख्तसरी आपको मुझे बताना था प्रैक्टिकली, तो वो आप यहीं तक है। अगर आपको मज़ीद कोई इसके बारे में चाहते हैं तो आप कमेंट में लाजमी डालिए। अगर आप कुछ चीज़ पूछनी है या अगर आप उसके अलावा कोई काम जानना है या जांचना है कि आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वैसे भी थोड़ी सी ना आंखें खोल के करना पड़ रहा है, तो आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।